हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभय सर मेडजी क्लासेस। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने फिजिक्स के 12th क्लास के जितने चैप्टर हैं सब चैप्टर का हम लोग एक की पॉइंट बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। इसके अलावा जो चैप्टर है जो भी इस चैप्टर स्टार्ट होगा उसका हम लोग जो भी डेरिवेशन होगा उस डेरिवेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर जो आज होने वाला है उस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, आपके 12th क्लास का मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मानो तो फर्स्ट चैप्टर रही है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सबसे पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स खत्म करता हूं, उसके बाद से आगे देखेंगे क्या करना है अपने को। देखो, रेडिएशन और मैटर, इस चैप्टर में क्या होगा, रेडिएशन और मैटर के ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है हमें। क्या ड्यूअल, दो तरह का नेचर, इसके कौन कौन से नेचर है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर का तो अभी हम लोग बस की पॉइंट पढ़ेंगे, उसकी समरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है अपने को। देखो, और इसका आपका नोट्स भी मिल जाएगा, जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन हम लोग 9th-10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? एटम हुआ, एटम एक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग एटम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा जान जाते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो, इट इज अ एलिमेंट्री पार्टिकल। हुआ कैसा पार्टिकल है भैया? ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है हैविंग ए नेगेटिव चार्ज इसका कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम एंड मास कितना है इसकी 9.1 10 की पावर -31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना क्लियर हो गया। उसके बाद आता वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन? को हम लोग φ0 या W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बुक में W0 और किसी बुक में φ0 से लिखा रहता है। ठीक है, ये होता क्या, वर्क फंक्शन होता क्या? देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है ये काम। देखो, जैसे कोई सरफेस है तो कितना मिनिमम अमाउंट लगाएं कि इसके ऊपर वाला जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कंप्लीटली बाहर निकल जाए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट, ये क्या है भैया? ये मिनिमम अमाउंट होता है किस चीज का? एनर्जी का। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मिनिमम अमाउंट चाहिए, कुछ एनर्जी मिलेगा तभी तो वो बाहर निकलेगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप। जस्ट मतलब कि थोड़ा सा जैसे मिला तुरंत निकल जाएगा। जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद से आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काफी यूज होगा हमके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराता हूं तो इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? सबसे पहले पॉइंट नोट करने वाली चीज है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाई इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा? गेन बाई इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट को देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना गेन हो रहा है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाई इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, इसी को समझने के लिए कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव होगा, उसके लिए एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, दैट इज एनर्जी मतलब क्या? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा? ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा? चार्ज इंटू वोल्ट। चार्ज इंटू वोल्ट, F इक्वल टू QV, W इक्वल टू QV। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q चार्ज कितना है इसका? 1.6
10 की पावर 90 कूलम, और वोल्ट कितना लिया हम लोग 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.6, अच्छा 0.2 भी होता, 0.2 भी लगा सकते हो, यहाँ 0.2 भी लगा सकते हो, तो 1.602 इन 10 की पावर -9 कूलम। इसका जबरदस्त यूज है भैया न्यूमेरिकल करने में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में कितनी होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में कितनी होती है 1.602 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हो जाएगा, इसमें 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, इसमें 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम 10 की पावर -3, 1.6। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद से फोर्थ पॉइंट मैंने लिया है इलेक्ट्रिक इमिशन। इलेक्ट्रिक इमिशन ये क्या होता है भैया, द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। मेटल है, उस पे से जैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इमिशन। ये जनरली 4 तरह का होता है, बट बुक में एनसीईआरटी में 3 ही तरह का जिक्र किया, इसलिए मैंने 3 तरह का ही डिस्कशन करने की बात किया हूं यहां। फर्स्ट है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन मतलब थर्मल, थर्मियोनिक का मतलब क्या हुआ, थर्मियोनिक का मतलब क्या हुआ, थर्मल एनर्जी। अब ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कैसे निकाल सकते हैं, तो पहला चीज हुआ कि थर्मल एनर्जी दे दूं, हीट दे दूं उसको, और वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए, तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन। सी हियर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसको थर्मोनिक इमिशन बोल देंगे। दूसरा क्या प्रोसेस है, फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो इलेक्ट्रॉन को जिससे वो बाहर निकल जाए, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सी हियर, वेरी हाई, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तब वो बाहर निकलेगा। और सी पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब क्या हुआ भाई, देखो यहां, ड्यू टू सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब ही हुआ कि उस पर रेडिएशन करूंगा मैं, ठीक है, रेडिएशन होगा, लेकिन वो रेडिएशन किस तरह का होना चाहिए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। कोई भी फ्रीक्वेंसी डाल के हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। देखो यहां सूटेबल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, यहां नहीं लिखा हुआ, ड्यू टू सूटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन होगा वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक बाहर निकल जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। अच्छा फोटोन, फोटोन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है तो फोटोन का जनरेशन होता है। देखो यहां, अन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो कैसे ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट के, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करता है तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कॉल्ड क्वांटा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, 1 क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन, 1 क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। 1 क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। सबसे पहले क्वांटा, क्वांटा का एक पार्ट लोगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। एक बार और, an electromagnetic wave travel in the form of discrete packet of energy called quanta. 1 quantum of light radiation is called photon. क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। अगला पॉइंट अपना है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन के बारे में हम लोग समझ लिए, अब इसके एनर्जी के बारे में बात करते हैं। फोटोन की एनर्जी कितना होता है, E = H न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू मतलब व्हाट इज न्यू, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, H न्यू। अच्छा C इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा, C इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा।
लैम्डा क्या अपना वेवलेंथ, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। देखिए यहाँ लैम्डा इक्वल टू कितना, सॉरी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका यूज होगा हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। या न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखना है। एच यहाँ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसको भी याद रखना, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। एनर्जी जान गए फोटोन का। अब मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम कितना होता है फोटोन का, P इक्वल टू कितना होता है, m v होता है, v के बदले यहाँ c लिखा हुआ है, c मतलब की स्पीड, और c इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्डा, c इक्वल टू, देख लीजिए c इक्वल टू न्यू अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी न्यू लैम्डा, ओके 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 ओके, c हो जाएगा, ठीक है। P इक्वल टू एच वी, अच्छा h सॉरी P इक्वल टू एम सी एम वी, और यहाँ देखो इसको इसके और दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं, h न्यू अपॉन सी, h न्यू अपॉन सी, h न्यू क्या है एनर्जी, c क्या है अपना स्पीड। अच्छा यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं इसको, देख लो h अपॉन लैम्डा कैसे लिखेंगे, सी लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h हुआ ना, लैम्डा और c, देखो यहाँ लैम्डा अपॉन सी, यस लैम्डा अपॉन सी कितना हो जाएगा अपना, ऐसे देखो यहाँ, ये देखो P इक्वल टू एच वी एम भी, ये क्लियर है अपना। अच्छा इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, न्यू अपॉन सी इक्वल टू एच न्यू क्या है एनर्जी है, और सी क्या अपना स्पीड है, ठीक है। एच अपॉन लैम्डा कैसे हो गया, एच अपॉन लैम्डा कैसे हो गया, इसको समझने के लिए देखो न्यू अपॉन सी, न्यू अपॉन सी कितना हो जाएगा, न्यू अपॉन सी, हमारे पास ये फॉर्मूला आपको पता है ना, सी इक्वल टू कितना होता है, न्यू लैम्डा होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, अपने पास लैम्डा है और सी है, तो ये ऐसे आ जाएगा और न्यू अपॉन सी हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है लैम्डा अपॉन सी कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। P इक्वल टू एच सी बोलिए, या एच न्यू अपॉन सी बोलिए, या E अपॉन सी बोलिए, या एच अपॉन लैम्डा बोलिए, ये आपको सारी के सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो पढ़ाया जा रहा है ये सब आपको 1 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं बोर्ड में, ठीक है, इसको ढंग से कर लिया तो 1 मार्क के क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, हमेशा याद रखना है रेस्ट मास कितना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, वो 0 होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, इक्विवेलेंट मास कितना होता है फोटोन का, ठीक है, रेस्ट मास तो 0 होता है, इक्विवेलेंट मास कितना होता है, तो m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर, आइंस्टीन साहब ने दिया था इसको, m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर, या E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी बोला जाता है इसको, यहाँ इसको ऐसे ही बोल सकते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा E की वैल्यू h न्यू, हमेशा याद रखना सी स्क्वायर, ठीक है। 10 पॉइंट, फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, देखिए फोटोन एनर्जी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से। कितनों इंटेंसिटी का रेडिएशन निकालिएगा उसका फोटोन एनर्जी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसका ग्राफ भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फोटोन आर नॉट डिफ्लेक्टेड, देखो फोटोन क्या होता है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से फोटोन डिफ्लेक्टेड नहीं होता है, मतलब वो भी इंडिपेंडेंट होता है। इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिशन in a photon particle collision such as photon electron collision the total energy and total momentum are conserved। देखो in a photon particle collision में क्या होगा, the total energy
और टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। जब फोटोन पार्टिकल का कोलिजन होगा, किसमें? फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बीच में, सच एज फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, उस समय टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होता है। ये माइंड में रखने का है। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, फोटोन एक सेकेंड में कितना इमिट करता है, उसका नंबर कैसे फाउंड आउट करते हैं? उसका फॉर्मूला ये है, देखो पूरा पढ़ लेते हैं पहले। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए लैंप ऑफ पावर P इक्वल टू क्या होगा? N पावर अपॉन एनर्जी h न्यू P म्यू को कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा अपॉन C। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज द phenomenon of emission of electron from the surface of metal when light radiation of suitable frequency fall on them। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? कोई मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप ऑल टूगेदर। मतलब थ्रेशोल्ड, मैंने बोला सुटेबल फ्रीक्वेंसी का आपको इमिशन रेडिएशन कराना पड़ेगा मेटल सरफेस पर, तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? मान लो मुझे 10 रुपया की जरूरत है, 10 रुपया के नीचे किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं खाने के लिए, तो मुझे खाना मिलेगा ही नहीं। मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट है एंट्री करने का मुझे 10 रुपीज। 10 रुपया देंगे कि अंदर घुसने ही नहीं देगा मेरे को, तो उसका थ्रेशोल्ड रुपीज हुआ, मनी हुआ, वो क्या हो गया? 10 हो गया। मिनिमम आपको 10 रुपया देना ही पड़ेगा तब उसके अंदर एंट्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है कि उससे आप कम का फ्रीक्वेंसी उस पर इमिट कीजिएगा तो इमिशन खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर का आपका इमिशन कराना पड़ेगा। उसके ज्यादा से, मतलब उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी उस पर रेडिएट कराना पड़ेगा, उससे कम का कराइएगा तो इमिशन नहीं होगा। तो वो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे कम नहीं, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इमिशन स्टार्ट हो जाए। उससे कम करोगे तो नहीं हो पाएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप टूगेदर। मतलब इससे कम कराएगा तो स्टॉप हो जाएगा, मतलब वो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको समझते हैं। अगला पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है। किस पर? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ये है, फोटो करंट ये है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाइएगा भैया लाइट का, वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ेगा, या जैसे जैसे फोटो करंट बढ़ाइएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा चीज किस पर डिपेंड करता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पर भी क्या डिपेंड करता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट से डिपेंड करते हैं। ठीक है, पूछता है एग्जाम व्हाट इज फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ग्राफ भी पूछता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी रहता है इसमें, फोटो करंट भी रहता है और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल भी रहता है। ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर करता है। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, इससे कम नहीं, सबसे मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड प्लेट विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड प्लेट। ठीक है, एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? जीरो बन जाए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जहां जीरो हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है,
ये इंटेंसिटी जहां जीरो हो जाए, सॉरी फोटो करंट जिस पॉइंट पर जीरो हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पर जीरो हो रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड प्लेट विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड प्लेट एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इसका एक रिलेशन समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट क्या है, अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, इससे काफी न्यूमेरिकल बनता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। लेकिन ये याद रखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इमिटेड जो निकलेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तब ये मैक्सिमम होगा। तो वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो करंट। क्लियर है? अच्छा, ये दो ग्राफ हैं 18 और 19, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी का हो गया और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। वाई एक्सिस पर अपना क्या है, वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और एक्स एक्सिस पर क्या फ्रीक्वेंसी है। ये दोनों के बीच में ग्राफ क्या है, उससे होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे आएगा अपना देख लो, यहां से निकलेगा और ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो लिखा हुआ है यहाँ, मेटल, दो मेटल की बात की हुआ, मेटल ए और दूसरा मेटल बी। ठीक है, ये वी नॉट है, वी नॉट बोले तो सॉरी न्यू नॉट बोले तो फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू नॉट डैश, ये अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहां क्या होगा, जो मेटल ए का फ्रीक्वेंसी है ये अपना इसके फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये जाके नीचे काटता भी है, पीछे काटता भी है, इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन में। इसको जाके पीछे काटेगा ये, फिर ये जाके नीचे काटेगा। ठीक है, इसका ग्राफ और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ठीक है, फिर अगला जो ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो करंट अपना वाई एक्सिस पर गया, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल अपना एक्स एक्सिस पर गया। ठीक है, और यहाँ इंटेंसिटी का वेरिएशन करा रहे हैं। ऑब्वियस है I3 ज्यादा है, उससे कम I2 है और उससे कम I1 है, सबसे कम I1 है और सबसे ज्यादा I3 है। लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सबका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ठीक है, यस, सबका फोटो इंटेंसिटी सेम। क्लियर हो गया? तो अगला जो है 20 नंबर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, वाई एक्सिस पर कौन सा है अपने पास, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और एक्स एक्सिस पर क्या है अपने पास, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है प्लेट। यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ करंट है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर करके ग्राफ को समझाया गया है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग लिए हैं, यहाँ 3 तरह का फ्रीक्वेंसी लिए। सबसे ज्यादा कौन है, ν3, ν2, फिर ν1। यहाँ आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, सेचुरेशन करंट क्या है यहाँ सबका जाके सेम हो जा रहा है। आप पोटेंशियल बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, करंट यहाँ के बाद सेचुरेट हो गया। ठीक है, लेकिन रिटार्डिंग पोटेंशियल में डिफरेंट है। ठीक है, जिसका पोटेंशियल कम है रिटार्डिंग पोटेंशियल कम है। जैसे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी न्यूमेरिकल इससे बनते हैं। मैंने इसको पूरा बढ़िया से डिस्क्राइब किया, 1 2 3, देखो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दी दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स। 6 फॉर्मूले में इसको पूरा डिस्क्राइब कर करके समझाया गया है। आइंस्टीन साहब ने हमें फॉर्मूला जो दिया था, एच न्यू मतलब एनर्जी, दिस इज एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उन्होंने जो एनर्जी दिया था बोला था वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल के बराबर होगा।
यहाँ आपको पता है ना फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट को वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एच न्यू अपना एनर्जी हो गया, ठीक है। तो एच न्यू 5, एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये दिमाग में रखना आपको सेट, एक फार्मूला, दिस इज फर्स्ट फार्मूला। एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv², पहले ही बताया जा चुका है इस फार्मूले के बारे में। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो यहाँ वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। ये आपका फार्मूला नंबर 2 हो गया, इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने इसी को थोड़ा सा अलग कर दिया, इसको मैंने यहाँ लाया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस इज बोथ आर सेम। एच न्यू ये वर्क फंक्शन इधर कर दिया, तो इससे भी अपने को एक फार्मूला बन गया, उसी चीज को मैंने तोड़ के रख दिया। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देने लायक बात है, ये वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट, न्यू नॉट जो यहाँ है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एच न्यू, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ। तो अगर ये होता है तो इस फार्मूला में अगर मैं एच न्यू वर्क फंक्शन की जगह मैंने क्या डाल दिया, एच न्यू नॉट डाल दिया, एच न्यू नॉट डाल दिया। एच और एच हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आपका एक फार्मूला यहां से तैयार हो गया, दिस इज अ फार्मूला नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ न्यू नॉट को हम लोग सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। यहाँ आपका न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गया यहाँ आपका। तो एक ये फार्मूला बन गया, ठीक है, एक ये फार्मूला बन गया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, 1/2 mv²। इसका शुरू में हम लोग बता चुके हैं फार्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में होता है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ जो मैक्सिमम लिखा वहां मैंने ई वी नॉट लिखा, पोटेंशियल सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह, ठीक है। और ये जो कहती हो रहा एच सी यहाँ से कॉमन निकाल दिया, बहुत 1/λ 1/λ नॉट। तो एक फार्मूला ये तैयार हो गया, तो इसको माइंड में रखना, राइट। इससे काफी न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होंगे। अब आता है 22 नंबर, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, ठीक है। और हमें पता है एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। 23 में हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये दोनों के बीच में ग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां ध्यान से समझिए, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस फाई नॉट, या यस। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप मैंने इसको नीचे भेज दिया, तो एच अपॉन ई हो गया, दिस इज ई एंड ऑल्सो दिस इज ई। तो हमें स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा एक ग्राफ होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y प्लस एम एक्स सी का फॉर्मूला कैसे होता है, ऐसे होता है, दिस इज x, ठीक है। ये क्या होता है, m इसका स्लोप देता है और c इसका इंटरसेप्ट देता है। y एक्सिस पर कहां ग्राफ कट किया, y एक्सिस पर ग्राफ कहां कट किया, अगर ये c क्या है, इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर काटेगा और नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, नीचे से जाएगा, ठीक है। तो इसी दोनों ग्राफ को मैंने कंपेयर कर दिया, तो m इक्वल टू क्या निकल गया, h अपॉन e, दिस इज स्लोप, एंड फाई नॉट अपॉन e क्या निकल जाएगा, नेगेटिव में, दिस इज y इंटरसेप्ट। सी हियर ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं, y पर क्या है अपना, y पर क्या है v नॉट, दिस इज v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x एक्सिस पर क्या है, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, और m क्या है, स्लोप। तो इसका ग्राफ का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और ये चूंकि नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, तो ये यहां कट कर रहा है, यहां मतलब नीचे, दिस इज नीचे कट रहा है। तो ये जो पार्ट हुआ, दिस इज माइनस फाई नॉट अपॉन ई, तो ये y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, दिस इज स्लोप। सेम हियर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर आप ड्रॉ करना है, सेम यही होगा, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच नॉट, तो y से कंपेयर करेंगे तो y पर क्या आ गया अपना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और x एक्सिस का काम कौन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहां काम कर रहा है, राइट। कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू कितनी हो गई, h, और c की वैल्यू माइनस फाई नॉट, तो ये अपना माइनस फाई नॉट, राइट, y इंटरसेप्ट, और स्लोप कितना हो गया h। सिंपल सा ग्राफ है, दिमाग में रखना है।
अब फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हमें ड्रॉ करना। तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किए। तो ये क्या मामला होता है भैया, ये कांस्टेंट होता है, यहां से यहां तक के बीच में कुछ नहीं होगा। जैसे आपको न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये, यहां से कांस्टेंट हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। राइट, write down all this formula and key points. उसके बाद से अगला नंबर आता है 26 का। ठीक है, 26 में ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया गया है, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां अपना y एक्सिस पर है और इंटेंसिटी कहां अपना, दिस इज x एक्सिस पर है। राइट, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, ये कांस्टेंट होता है। ये दोनों के बीच का अगर आप में रिलेशन क्या, ये दिस इज कांस्टेंट। आप इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट 27 डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहां से पूरा जो डेरिवेशन यहां से आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताया गया। डी ब्रॉगली जो भी बताए थे उसके बारे में जिक्र किया गया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ या इसको डी ब्रॉगली रिलेशन भी बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच प्लैंक कांस्टेंट, पी इक्वल टू एम वी। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और वी क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और पी क्या है, मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद से आता है क्या 28 में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किससे, चार्ज से और नेचर ऑफ मटेरियल से। देख रहे हो आप, वेवलेंथ जो है उसमें चार्ज का कहीं बारे में नहीं बताया गया और ना ही मटेरियल के बारे में कुछ बताया गया। ठीक है, 29 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ये हमें पता है। ई वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस 1/2 mv²। तो v² को यहीं रहने दिया, दिस इज वेलोसिटी, और 2 ev अपॉन m, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ev अपॉन m। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ये v क्या है और ये v क्या, तो ये याद रखो v क्या है, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वाला वोल्ट है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, इसको याद रखना है, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। लैम्डा 30 नंबर, लैम्डा इक्वल टू एच एम बी, एच एम वी, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देख लो, √2 ev अपॉन m। इस मास को मैं अंदर ले गया तो अंदर जाएगा तो m² के फॉर्म में जाएगा, ये 2 ev और m² m कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, h √2 ev बच गया। ठीक है, 2m ev। ठीक है, v क्या अपना वोल्ट मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला याद रखना। इसी फॉर्मूला को आगे और ज्यादा डिस्क्राइब किया गया। देखिए, लैम्डा इक्वल टू h 2m ev, ev क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, k क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। राइट, 32 लैम्डा इक्वल टू h √2 m³v। ये चार्ज कोई भी पार्टिकल, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और कोई भी चार्ज हो सकता है। q क्या, चार्ज ऑफ एक्सेलरेटेड पार्टिकल, v क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से बात होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से बात होगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मास और उसकी चार्ज यहां पुट कर दूं तो इट बिकम 150 अपॉन v 1/2 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 34 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h √2 m kT। ठीक है, kT k क्या है अपना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या अपना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और यहां m क्या लिया गया है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T केल्विन। याद रखिएगा, टेम्परेचर किस में रखना है, हमेशा केल्विन में रखना है। ठीक है, उसके बाद से 35 एंड द लास्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली, इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़िया से डिस्क्राइब कर दिया गया। लैम्डा इक्वल्स को यह 150 का रूट निकाल दिया गया, तो 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन। v क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, और लैम्डा नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.227 √v0। ठीक है,
तो ये मोटा मोटी सारी चीज़ें हो गई, इसको आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन जितने होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प होगा, वो आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो, नीट का हो, एमएससीटी का एग्जाम हो, इवन डेट बोर्ड का एग्जाम हो, तो एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ये ऑल अबाउट इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब आता है डेरिवेशन पार्ट, नोट कर लीजिए इसको। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज डेरिवेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर जो चैप्टर है उसके डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कितने डेरिवेशन? तो जनरली 2 तरह का डेरिवेशन, 2 ही डेरिवेशन है पूरे चैप्टर में, ठीक है। पहला है डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन और दूसरा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? कंसिडरिंग फोटोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? फोटोन लिया गया और फोटोन हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। हमें माना उसको, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना लिया हम लोगों ने? न्यू नॉट। और हमें पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है? एनर्जी जो होता है फोटोन का क्या होता है? एच न्यू नॉट होता है। न्यू क्या अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एच क्या? प्लैंक कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और नाउ आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है? इक्वल टू mc²। m क्या है? मास, और c क्या है? वेलोसिटी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा? E और E इक्वल, तो h न्यू इक्वल टू mc², ठीक है। तो h न्यू मतलब वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, mc²। तो लैम्डा इधर गया तो ये इस साइड में आ जाएगा, तो hc mc², c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h अपॉन mc, मतलब mc क्या हो गया यहाँ? p हो गया, मतलब मोमेंटम हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p आया। दिस इज डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन, यही डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। क्लियर हुआ? नोट कर लें फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड का डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो सेकेंड नंबर क्या अपना? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा? वेवलेंथ कितना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए? तो लेट अस कंसीडर m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इक्वल टू वेलोसिटी और कैपिटल V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते रहता है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना होता है? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? EV, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो V कितना हो जाएगा यहाँ से? ये V है, दिस इज वेलोसिटी, याद रखिए, दिस इज अ वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी और दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू 2eV अपॉन m, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैम्डा इक्वल टू h m भी होता है, हमें पता है, h m, और v वाली वैल्यू यहां डाल दिया मैंने, ठीक है। तो h अंडर रूट, इस मास को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो m² हो जाएगा, तो m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h अपॉन 2meV हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू h 2m के इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस EV की वैल्यू जो होगी, इस EV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K हो जाएगी, और K यहाँ क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो वैल्यू डालेंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ये भी है इस वैल्यू में, h इक्वल टू अंडर रूट 2m EV में क्या पुट करेंगे? h इक्वल टू 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डाल दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दिया और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? लैम्डा h की वैल्यू यहां से डाल दिया 2m, मास की वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने, चार्ज की वैल्यू यहां डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है, और ये v अपना बचा हुआ है, ठीक है, v की वैल्यू नहीं डाला हम लोगों ने, v हमें पता ही नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई, ये पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इतना आ जाएगा 12.3 × 10⁻10 अंडर रूट v, ठीक है।
10 की पावर -10 क्या होता है, एंगस्टन हो जाता है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मीटर एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एंगस्टन, ठीक है। और यहाँ V क्या अपना पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से हमें पता कर सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। 2 डेरिवेशन था, मैंने बता दिया। इस तरह से आपका ये चैप्टर डेरिवेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फिनिश होता है। इसको नोट कर लीजिए, मस्त रहिए। अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों और रिलेटिव के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।